वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आती हैं और जो रिसेंट प्रशांत भूषण वाला केस था जिसमें कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस पे प्रशांत भूषण को 1 रुपया फाइन किया था, तो वो भी देखेंगे और देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस में कोर्ट कितनी सजा सुना सकती है। शुरू करते हैं। पहले तो जो रिसेंट प्रशांत भूषण वाला केस था ये बहुत ही न्यूज़ में रहा है। बहुत सारी न्यूज़ में ये भी आया है कि जो प्रशांत भूषण को फाइन किया ये सही किया है कोर्ट ने। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि कोर्ट ने जो है वो बहुत गलत डिसीजन लिया है और बहुत सारे लोगों ने और प्रशांत भूषण ने खुद ने ये भी कहा है कि वो 1 रुपया वाला जो फाइन है उसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन डालेंगे कोर्ट में कि इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रशांत भूषण ने क्या ऐसा किया था कि कोर्ट ने उसे गिल्टी माना है और फाइन किया है। तो प्रशांत भूषण ने किए थे 2 ट्वीट्स अपने ट्विटर हैंडल पे। उन्होंने 2 ट्वीट्स किए थे। पहला ट्वीट ये था कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फोटो अपलोड की थी जिसमें वो महंगी बाइक पे बैठे हैं और इन्होंने लिखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइड्स ए 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू ए बीजेपी लीडर एट राजभवन नागपुर without a mask or helmet at a time when he keeps the Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice। तो इस ट्वीट में ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो कोरोना टाइम में बिना मास्क पहने बिना हेलमेट पहने एक 50 लाख की 50 लाख की बाइक पे एंजॉय कर रहे हैं, जो बाइक जो है बीजेपी लीडर की है किसी की, और ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद एंजॉय कर रहे हैं और जो लोग हैं जिनको जस्टिस चाहिए कोर्ट में और कोर्ट बंद की वजह से उनको परेशानी आ रही है। दूसरा ट्वीट ये है कि इन्होंने लिखा है When historian in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India even without a formal emergency, they will particularly mark the role of Supreme Court in the destruction and more particularly the role of last 4 Chief Justices। तो यहाँ पे प्रशांत भूषण ये कहना चाह रहे हैं कि जब फ्यूचर में इतिहासकार जो हैं हिस्टोरियन जो हैं वो 6 साल पीछे देखेंगे अगर हिस्ट्री में तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो डिस्ट्रॉय की गई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल है और पर्टिकुलरली जो पिछले 4 चीफ जस्टिस हैं तो उनका रोल भी बहुत बड़ा है इसमें डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में। तो ये 2 ट्वीट्स है। इन ट्वीट्स की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था। ये जो नोटिस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो नोटिस था। सुओ मोटो होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप से ही नोटिस भेजता है जिसमें कोई कंप्लेंट नहीं करता, कोई अपील नहीं करता, और वो नोटिस गया था प्रशांत भूषण को कि आपने ये 2 ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट की इमेज जो है उसको डाउन किया है तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर क्यों ना शुरू किया जाए। तो इस नोटिस के बाद ये केस शुरू हो गया था और ये केस था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंडर। तो पहले देख लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। तो द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर्स टू ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। तो जिसमें कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट हो, कोर्ट की इमेज को नुकसान पहुंचाया जाए तो उसे हम कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है सिविल कंटेम्प्ट, सेकेंड है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जो प्रशांत भूषण के केस में थी वो थी क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो पहले देख लेते हैं सिविल कंटेम्प्ट क्या होती है। तो सिविल कंटेम्प्ट की जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। तो इसमें होता है कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है, रिटर्न में ऑर्डर किया है और उस कोर्ट के ऑर्डर को माना नहीं गया या उसको डिनाई कर दिया गया है तो उसे कहते हैं सिविल कोर्ट कंटेम्प्ट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। पहली है कि अगर कोई पर्सन जो है वो अपना एफिडेविट देता है कोर्ट में कि मैं ये काम करूंगा और बाद में वो काम नहीं करता तो वो आता है सिविल कंटेम्प्ट में। सेकंड है कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसे कोर्ट ने बुलाया है, सम्मन किया है कोर्ट ने और वो कोर्ट में गया नहीं है तो उसे भी सिविल कंटेम्प्ट में माना जाता है। तो ऐसे पुलिस के केस में है अगर कोर्ट ने कोई बेल ऑर्डर किया है कि किसी पर्सन को जेल से छोड़ दिया जाए और पुलिस ऑफिसर उसे नहीं छोड़ रहा तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना जाता है सिविल कंटेम्प्ट में। सेकंड है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट आगे 3 टाइप की होती हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है। कई बार तो ये डिफाइन करना ही बहुत मुश्किल होता है कि किसी ने कोई काम किया है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा या नहीं आएगा, वो सिंपल क्रिटिसिज्म होगा या वो किसी कंटेम्प्ट में आएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन की पावर है
वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है कि जिसमें डिफाइन करना मुश्किल है कि कोर्ट की कंटेम्प्ट है या नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को इंटरप्रेट करेगा और बताएगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर आता है या नहीं आता। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की 3 टाइप कौन कौन सी हैं? पहली है स्कैंडलाइजेस द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, सेकंड है प्रेजुडाइज एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, थर्ड है इंटरफेयर्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन अदर मैनर्स। तो एक एक करके देखते हैं इन तीनों टाइप्स को। पहला है स्कैंडलाइजेस द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। इसमें क्या आता है? एनी एक्ट और पब्लिकेशन बाय विच अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज लोअर्ड कंस्टिट्यूट क्रिमिनल मैटर। कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी एक्ट या कोई भी पब्लिकेशन ऐसी जिससे कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो लोअर हो, तो वो आता है स्कैंडलाइजेस द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट के अंडर। जैसे प्रशांत भूषण के केस में था कि उन्होंने 2 ट्वीट्स किए थे जिससे सुप्रीम कोर्ट की इमेज को कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, तो ऐसी चीजें जो हैं वो आती हैं स्कैंडलाइजेस द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट के अंडर। तो इसमें एक्ट क्या कहता है कि क्यों पनिश करना जरूरी है ऐसे लोगों को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं ऐसी टाइप की। वो कहते हैं कि टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सच कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी अलाउड टू बी टार्निश्ड और वाइप्ड आउट बाय द बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन। तो एक्ट कहता है कि लोगों का जो भरोसा है कोर्ट्स में कि कोर्ट में उनको जस्टिस मिलेगा, उस भरोसे को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई की जानी चाहिए जो कोर्ट की इमेज को खराब करते हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन केसेस में सजा सुनाती हैं और जो सामने वाला बंदा है उसे अपोलोजाइज करने के लिए भी कहती हैं। तो सेकंड टाइप है प्रेजुडाइज एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये जो टाइप है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ये बेस्ड है कि हर एक सिटीजन को उसका राइट मिलना चाहिए कि वो कोर्ट में जाके अपनी बात कह सके और जस्टिस ले सके। अगर किसी भी तरह की ऐसी इंटरफेरेंस आती है या प्रेजुडिस आती है जिसमें किसी बंदे को कोर्ट में जाने से रोका जाता है या कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ने से रोका जाता है, तो वो आती है प्रेजुडाइज एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग में। थर्ड टाइप है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये भी टाइप 2 की तरह ही है कि हर एक सिटीजन को जो है एक्सेस टू कोर्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी हिंड्रेंस होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट को नहीं चलने दिया जा रहा, तो वो आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाइप 3 में। तो ये होगी टाइप्स हमारी सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की टाइप्स होगी। अब देख लेते हैं कि इनमें पनिशमेंट क्या क्या मिल सकती है। तो इस एक्ट के अंडर पनिशमेंट क्या होती है? जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है उसको मैक्सिमम 6 मंथ्स की जेल हो सकती है या उसको फाइन हो सकता है 2000 रुपीज तक, या दोनों हो सकते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो जो कंटेम्प्ट करने वाला है उसको कह सकती है कि आप अपोलोजाइज कर लो तो आपकी जो सजा है वो माफ की जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसने कोर्ट ने सिर्फ अपोलोजाइज करने के लिए कहा है, सिंपल। इस केस में प्रशांत भूषण वाले केस में भी कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपोलोजाइज करने के लिए कहा था, बट प्रशांत भूषण ने अपोलोजाइज करने के लिए मना कर दिया है कि मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा, मुझे मर्सी नहीं चाहिए, आप मुझे सजा सुनाओ। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रशांत भूषण को सजा सुनाना ही ठीक समझा। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट है प्रशांत भूषण के केस में? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रशांत भूषण ने ट्वीट्स किए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो महंगी बाइक की राइड एंजॉय कर रहे हैं जबकि कोर्ट्स बंद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स है, मलिशियस है और स्कैंडलस है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्वीट्स में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे अगर लोग ट्वीट्स करेंगे तो जुडिशरी में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होगा। और ऐसी जो बातें हैं, जो लॉयर्स हैं, प्रशांत भूषण खुद एक लॉयर हैं, तो अगर प्रशांत भूषण जैसे लॉयर ऐसी बातें करेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को बेस बना के प्रशांत भूषण को गिल्टी माना है और ₹1 का फाइन किया है। तो दूसरी साइड पे प्रशांत भूषण का क्या व्यू पॉइंट है? उन्होंने कहा है कि उन्होंने ट्वीट करके सिर्फ क्रिटिसिज्म की है कोर्ट की, सिर्फ उन्होंने आलोचना की है, ऐसा उनका कोई कोर्ट की इमेज को नुकसान पहुंचाने का या जुडिशरी की इमेज को नुकसान पहुंचाने का कोई मोटिव नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो बहुत सारे जजेस जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कोर्ट का कि कैसे जो चीफ जस्टिस बनते हैं, कैसे वो एक पार्टी के साथ अलाइड होते हैं, कैसे जब एक चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नॉमिनेशन दे दी जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्रिटिसिज्म के अंदर आती हैं। तो इससे कोर्ट की कोई इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कोई अपोलोजाइज नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी जगह पे सही हूं। तो इसके बाद कोर्ट ने इनको फाइन कर दिया और गिल्टी माना है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में गिल्टी हो
और आपको 1 रुपया फाइन देना होगा। नहीं तो अगर आप नहीं देते 1 रुपया फाइन तो 3 महीने की आपको जेल होगी। तो इसके बाद प्रशांत भूषण ने 1 रुपया फाइन तो दे दिया, बट इन्होंने ये भी कहा है कि इनके पास राइट है, वो कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करेंगे और अपील करके ये कहेंगे कि कोर्ट का जो डिसीजन है उनको फाइन करने वाला और उनको गिल्टी मानने वाला वो गलत है। तो ऐसा लग रहा था कि इनका जो 1 रुपया फाइन भर के ये काम खत्म हो गया और ये मैटर जो है यहीं पे रिजॉल्व हो गया है, बट ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। BCI जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उसने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को लिखा है कि प्रशांत भूषण के केस के अंडर आप प्रशांत भूषण की इन्वेस्टिगेशन करो और प्रशांत भूषण के अगेंस्ट जो पनिशमेंट्स बनती हैं वो आप लिख के प्रपोज करके हमें भेजो। बार काउंसिल्स के पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं कि उनके अंडर जो लॉयर्स रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए वो पनिशमेंट प्रपोज कर सकते हैं और उनका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करने से रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रशांत भूषण के साथ। तो हमें लग रहा है कि ये प्रशांत भूषण के अगेंस्ट ये पर्सनल ग्रजेस ही हैं जो प्रशांत भूषण के अगेंस्ट ये सारा कुछ हो रहा है, बट ये फ्यूचर ही बता पाएगा कि ये केस कहाँ जाके ख़त्म होता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, चैनल लर्न बेटर, इसको भी ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।